सो हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य अभिषेक और आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर, साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है और क्लास 10th में आ गए। ऐसा लग रहा हो यार सीनियरिटी अब आ गया हो गया यार, अब बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और सीनियरिटी आना भी चाहिए। जितना जल्दी सीनियरिटी आ जाए उतनी अच्छी है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर को बताने से पहले मैं कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो शेयर करना चाहूँगा, राइट। तो इस चैप्टर को हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। याद मतलब कि वो रट्टू जैसा, रट्टू तोता जैसा नहीं। ये अच्छा इतने सारे रिएक्शन हैं, अगर बुक में 5 ही रिएक्शन दिया हुआ है तो हम 5 रिएक्शन वो रटे 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 और 5 रिएक्शन की जगह छठा रिएक्शन आ जाए तो सोच में पड़ जाए कि अच्छा भाई ये तो 5 से मैच नहीं खाया, आप क्या करेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। हमें समझना है, समझना है इन द सेंस, देखो अगर हम किसी को पसंद आने लगते हैं तो क्या हम उस चीज़ को याद रखते हैं? क्या नहीं याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में रहता है कि अच्छा मेरे को वो चीज़ पसंद है, ठीक है। और तो ही हमें इस चैप्टर को पसंद करना होगा। इस चैप्टर को क्या, जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जितने भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो गया, उन सबको पसंद करना पड़ेगा, राइट। अगर वो एक बार पसंद आ गया ना, कि जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मुझे बड़ा पसंद है यार, तो वो कभी दिमाग से हटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें चैप्टर को क्या करना होगा, पसंद करना होगा, राइट। तो अब चैप्टर पे आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, शुरुआत ही केमिकल से है, ठीक है। केमिकल जैसे आम बोल चाल की भाषा में करते हैं, अरे तुम्हारे दिमाग में क्या केमिकल लोचा चल रहा है, क्या केमिकल चल रहा है, ठीक है। तो वो दिमाग वाला यहाँ केमिकल कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ केमिकल केमिस्ट्री वाला केमिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो केमिकल, केमिकल को जानने से पहले हम जानते हैं मैटर क्या होता है। अब मैटर, बहुत कोई के दिमाग में होगा कि मैटर वो जो कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, अरे इन दोनों के बीच कुछ मैटर चल रहा है, वो वाली मैटर बात नहीं हो रहा है। ये मैटर भी हो रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाली मैटर की बात हो रही है। तो केमिस्ट्री वाले मैटर का डिफिनेशन क्या हो गया, एनीथिंग विच हैव ऑक्यूपाइड मास एंड स्पेस कॉल्ड मैटर। मतलब कि कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मतलब एवरीथिंग जो क्या कर रहा है कि मास ऑक्यूपाई कर रहा है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे मैटर कहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये पेन मैंने रखा, ठीक है। इसका कुछ मास तो होगा ही है, ठीक है। और इस मास को मैंने रख दिया तो ये क्या कर रहा है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैटर हो गया। बट अब केमिकल किसको बोलेंगे, हम तो यहाँ केमिकल समझ रहे हैं ना। आपने तो मैटर बता दिया, केमिकल क्या हुआ वो तो बताया ही नहीं। बोले ठहरो ठहरो, बता रहा हूँ आराम से। ये मैटर हो गया, बट ये मैटर बना किस चीज़ से है? मैटर बना किस चीज़ से है? मैटर बना है हमारे, सॉरी हमारे नहीं, मैटर बना हुआ है ये ये जो पेन बना हुआ है, ये पेन बना हुआ है प्लास्टिक से, राइट। तो वो जो प्लास्टिक हो गया वो केमिकल हो गया। प्लास्टिक क्या हो गया, ये पेन किससे से बना है, प्लास्टिक से ही ना बना है। ये सब जो भी है, रबड़ है, कुछ है, ये सारा कुछ केमिकल हो गया, ठीक है। और केमिकल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, पानी भी हो गया वो केमिकल। पानी के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो गया केमिकल, ठीक है। अब बहुत कोई के मन में हो रहा होगा कि सर क्या साउंड भी केमिकल होता है? साउंड नहीं, साउंड नहीं होता है। साउंड को क्या है, मतलब कि अगर कोई गाना बज रहा है, कोई म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, हम उसे फील कर रहे हैं, उसे हम फील करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर जैसे किसी का थोड़ा दिल टूटने टाइप, तो वो सैड सॉन्ग सुनता है, तो वो सैड सॉन्ग को क्या करता है, फील करता है। और फील करने में वो खुद में खो जाता है, अच्छा ऐसा 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 कुछ। कोई रैप सुनता है, तो रैप में क्या होता है, वो खो जाता है, ऐसा फील। फील जैसे एक होता है प्रैक्टिकली फील और एक होता है इमोशनली फील। तो इमोशनली फील जितना भी हो गया वो मैटर में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली फील जो हो गया वो मैटर में होगा। जैसे मैं इस पेन को छू रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है कि अच्छा इसमें कोई मास है और ये ऑक्यूपाई स्पेस क्या हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मैटर हो गया।
राइट। तो मैटर और केमिकल हम समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या समझते हैं, अब रिएक्शन की ओर आते हैं। तो रिएक्शन कभी अकेला नहीं होता है, रिएक्शन के साथ कोई एक और, मतलब कि दो दो रिएक्टेंट होना चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब दो मैटर होना चाहिए। अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं जैसे, तो वो सुनने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तभी तो मैं एक बनेगा कि अच्छा वो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो एक रिजल्ट निकलेगा, तो उस चीज़ को मैटर कहते हैं, ठीक है। तो मैटर प्लस मैटर, ये सॉरी डबल टी, मैटर हो गया, ठीक है। रिएक्शन, अगर कोई एक्शन, और इसको और रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई एक्शन हो रहा है तभी तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, राइट। तो हो गया रिएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट। और रिएक्शन जो है वो हमेशा दो कंपोनेंट के बीच में होता है, तो इसको लिख सकते हैं रिएक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर और रिएक्शन के बारे में। बहुत कोई को कन्फ्यूजन होगा कि यार मिक्सचर भी तो वही हो रहा है, मतलब कि कोई दो मिल रहा है तभी तो एक बना रहा है, मतलब कि दो कोई कंपोनेंट मिल रहा है तभी तो तीसरा रिजल्ट आ रहा है ना, तो मिक्सचर को भी तो हम रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ, जैसे मिक्सचर का आप एग्जांपल ले लो। मिक्सचर में क्या हो जाएगा, शुगर लो प्लस वाटर, ये क्या बना देगा, ये बना देगा सिरप। शुगर का फार्मूला C6H12O6 और वाटर का H2O। अब ये आपका क्या बना रहा है, सॉरी C6H12, ऑक्सीजन 6 और ये H2O। तो ये दोनों रिएक्ट नहीं हुआ, ये केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ये बस ये घुल गया है, ये केमिकल चेंज नहीं हो रहा। अगर ये केमिकल चेंज होता तो इसका प्रोडक्ट सॉरी इसका रिएक्शन आपस में बढ़ता, बट इसका रिएक्शन बढ़ नहीं रहा है, ये केमिकल चेंज इसमें कुछ कोई सा भी नहीं हो रहा है। अगर आप देख सकते हो, अगर शुगर है वाटर है, तो शुगर और वाटर को मिला दिया तो क्या हो गया, ये सिरप हो गया, ठीक है। और जो केमिकल चेंज नहीं होता है उन सबको क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट, तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट नहीं हो गया, ये कंस्टिट्यूएंट हो गया। कंस्टिट्यूएंट डज नॉट अंडरगोज एनी, ये क्या हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट नहीं हो गया, ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या मैं क्या यहाँ क्या लिख रहा हूँ, कंस्टिट्यूएंट डज नॉट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज। ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन में आते हैं कि अच्छा रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन होता है when reactant undergoes chemical change and produce product, मतलब कोई रिएक्टेंट है वो दोनों रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे हम रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि when reactant undergoes chemical change and produce product। अब देखो यहाँ क्या हो गया, Mg हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये मेरे को अगर हम यहाँ हीट देंगे तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। 2A2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो अब देखो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा कि इसके पास दो ज़्यादा है, तो ये दो क्या करेगा, दे देगा ऑक्सीजन को, ठीक है। ये ऑक्सीजन को दे देगा, जब दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 6 होता है। अगर अब ये क्या करेगा, अपने
आउटर शेल को फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गया तो यहाँ क्या है, चार्ज +2 -2, चार्ज अपोजिट है और चार्ज इक्वल भी है, तो ये रिएक्शन होगा और रिएक्शन होके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गए। ये रिएक्टेंट कहलाता है, ये रिएक्टेंट कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें अब, हाँ बात करते हैं कि कोई बहुत सारे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, सम रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस, अपने आप। अब बोले ये क्या है, अपने आप कैसे कोई रिएक्शन होता है? होता है। एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आयरन प्लस वाटर मिल के क्या हो जाएंगे, कोरेजन, जंग लग जाना। लोहा और पानी अगर आपस में मिल गए तो वो क्या करेंगे, जंग लग जाता है। हमारे घरों में जैसे कोई भी आयरन का गेट हो गया या फिर कोई भी कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक पेंट का लेयर देते हैं, पेंट का एक लेयर करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए पानी के, जिसके कारण वो कोरिजन से बचे, ठीक है। तो यहाँ बेस की तरह क्या काम करेगा, पेंट, हाँ पेंट बोल सकता है। पेंट क्या कर रहा है, एक लेयर का काम कर रहा है, पेंट एक लेयर का काम कर रहा है, इस कारण कोरिजन से बच रहा है। अगर पेंट नहीं होता और आयरन और वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता, तो आज कोई क्या बोल सकता है, आज कोई कार की उतनी वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर कार में क्या होता है कि हम पेंट करते हैं, ठीक है, अगर कार में अगर पेंट ही नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती, वो तो हफ्ते 2 हफ्ते में जंग लग जाता ना, फिर क्या BMW, क्या ऑल्टो, सब तो एक ही हो जाता। इसलिए ये क्या हो गया, ये सब रिएक्शन अपने आप होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि भैया केमिकल तो समझ गए हैं, रिएक्शन भी समझ गए हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये नहीं समझा। तो जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शन कोई भी हो गया, जैसे आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्साइड एंड प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो उसको हमको इक्वेशन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट इसका क्या बन गया, MgO। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये मैग्नीशियम हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, मिल के क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि व्हाट हैपन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, मतलब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला तो कि भैया वो चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरा हो गया चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा हो गया चेंज इन कलर, राइट। अब ये तो हो गया कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप
ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला हो गया, पहला हो जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। दूसरा हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अनबैलेंस, ये देखो दो टाइप का हो गया, बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। लेकिन अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो उसको हमको क्या करना है, बैलेंस करके उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है। आगे पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ही कारण बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आया, राइट। तो हम पहले फिजिक्स में देखते हैं कि इन फिजिक्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed। और वही हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिफोर reaction is equal to number of atoms are same element after reaction। मतलब फिजिक्स में कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास कभी भी नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड, मास को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और मास कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है। और केमिस्ट्री में होता है ये कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बिफोर रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम आर सेम एलिमेंट आफ्टर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट में जितना एटम था वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम होना चाहिए। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री की तरफ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम करेंगे पहले फिलहाल कुछ स्टेप है जो ध्यान में रखना जरूरी है। स्टेप 1 क्या कहता है कि वी कैन नॉट चेंज द द केमिकल फार्मूला। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है mg में यहाँ हम अपने से कुछ नहीं लगा सकते, ना O2 में हम इधर कुछ कर सकते हैं ना MgO में इधर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे बॉक्स बना देना है। हम जो भी कुछ करेंगे भैया इस बॉक्स के बाहर ही करेंगे। जैसे कि यहाँ हीट देना होता है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ क्या ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ 2 ऑक्सीजन दे दूँगा, mg यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं, एग्जाम्पल लेके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंस इक्वेशन के लिए। तो पहला हमने ले लिया Zn है प्लस H2SO4 है और ये आपका बन रहा है क्या ZnSO4 और हाइड्रोजन बाहर, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट, इसके लिए सबसे पहले एक एलिमेंट चार्ट बनाना पड़ता है, टेबल। प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर, आप सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट, भावनाओं में मैं कभी कभी बह जाता हूँ, राइट। तो ठीक है। अब यहाँ जिंक एलिमेंट क्या है, जिंक, Zn हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ जिंक, यहाँ आप देख सकते हो कितना एटम है, एक ही एटम है, हाइड्रोजन पे 2 एटम है, सल्फर पे 1 एटम है, ऑक्सीजन पे 4 एटम है। और इधर भी जिंक पे 1 एलिमेंट एटम है, हाइड्रोजन पे 2 एटम है, और सल्फर पे 1 एटम है, ऑक्सीजन पे 4 एटम है। ठीक है, चलो। अरे ये तो बैलेंस ही निकला। ये बस ये बैलेंस है, इसको और कुछ करना ही नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस का। तो जैसे ये आयरन मैंने लिया, आयरन को H2O से रिएक्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस H2O। अब एलिमेंट हम लेते हैं, एलिमेंट, ओहो मेरे को लगता है प्रोडक्ट ने पसंद कर लिया, मैं बार बार प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट में क्या हो जाएगा, एलिमेंट में क्या होगा, आयरन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ये कितना है, एक ही, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, मतलब अनबैलेंस है। ऑक्सीजन मेरा 4 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस यही दोनों है, मतलब कि मुझे इनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं बॉक्स बना लूँगा। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी आयरन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमको क्या करना है, एक 3 लाना है। ये 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 3 आ गया। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन में मेरा यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 4 है, मतलब कि मेरे को एक यहाँ 4 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आयरन 3 लाए थे तो यहाँ काट के 3 लिख सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन भी मेरा 4 हो रहा है, ऑक्सीजन मेरा 4 हो रहा है। तो अब यहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, मतलब कि हाइड्रोजन मेरा इधर 8 आ रहा है। अब इधर 8 आ रहा है, तो अब यहाँ भी तो मेरे को 8 लाना होगा जो 2 है, तो यहाँ क्या करूँगा, 4 से इंटू कर दूंगा। राइट, 4 2 जा 8 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन में क्या है, 4 है, ऑक्सीजन 4 आ गया। इधर कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 4 है, मतलब ये मेरा बैलेंस हो गया। हम यहाँ एक और एलिमेंट बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे, और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ क्या आ गया, फाइनल वैल्यू 3 3 8 8 4 4। आई समझ में आ गया ये कैसे हुआ। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मेरा पहले था आयरन, सिर्फ एक आयरन था, उसके बाद हाइड्रोजन में मेरा 2 है, और फिर आप देख सकते हो ऑक्सीजन में 1 है, और वही प्रोडक्ट साइड में मेरा यहाँ 3 आ गया, यहाँ हाइड्रोजन मेरा 2 है, और ऑक्सीजन मेरा क्या है, 4 है। अब मेरे को बैलेंस करना है, तो हम पहले सबसे हाई नंबर वाले पे जाते हैं कि यहाँ कौन सा सबसे पहला हाई नंबर है, ये 4 है। ठीक है, तो 4 देखते हैं, यहाँ मेरा हाइड्रोजन में 4 है, मतलब कि ऑक्सीजन में मेरा 4 है, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो यहाँ मैंने क्या किया, 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन भी मेरा 4 हो गया। लेकिन अब देख सकते हो 4 यहाँ 2 है, तो 4 2 जा 8, मतलब अब हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया, तो मैंने यहाँ 8 लिखा। अब यहाँ मेरा हाइड्रोजन पहले से क्या था, 2 था, तो यहाँ 2 था। अब इसको 8 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 4 से इंटू करना होगा, तो 4 से इंटू करके यहाँ क्या कर दिया, 8 आ गया। अब यहाँ देखते हैं आयरन में मेरा इधर 3 था, और यहाँ एक आयरन था, तो क्या गया, इधर 1 इंटू 3, 3 से आयरन को इंटू कर दिया, तो यहाँ एटम 3 आ गया। तो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। आयरन 3 है रिएक्टेंट के साइड, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड 8 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड 4 है। उसी तरह आयरन प्रोडक्ट की तरफ भी 3 है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट की तरफ 8 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ 4 है। बस, होप गाइस आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का ये आधा पार्ट था, जितना भी बताया वो समझ में आ गया हो, और ये बैलेंसिंग नॉन बैलेंसिंग का भी जो किस्सा है, केस है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और यार मैं बोलूँगा कि यार पसंद करो, ठीक है, जब चैप्टर पसंद आ जाएगा ना तो वो समझ में भी अपने आप आ जाएगा, तो इसलिए पसंद करो, याद मत करो, पसंद करो, चैप्टर भी तुम्हें पसंद करने लगेगा, फिर पसंद पसंद मैच हो गए, फिर तुम दोनों को पसंद आ जाएगा चैप्टर, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में कि अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।